नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेद। तो वेद के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे और वेद सुनिए और समझिए। शायद वेद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, याद ही हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए पूरे वीडियो को। चलिए, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे यही उम्मीद है कि आप कर दीजिए, ताकि कोई भी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको डाले तो आप तक पहुंच जाए, कुछ भी फायदा आपके पास हो जाए। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन्हें यूट्यूब के द्वारा हम जरूर पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो आप पढ़िए, फायदा उठाइए और आइए। चलिए, आज हम बात करते हैं वेद की। वेद क्या है? वेद जो है यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ। अगर वेद की बात करें तो यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है? यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद की उत्पत्ति संस्कृत की एक भाषा वेद से हुआ है। वेद की उत्पत्ति संस्कृत की एक भाषा वेद से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? कह रहा है कि वेद जो वर्ड है यह संस्कृत का एक शब्द है, वेद, उससे हुआ है, जिसका मतलब होता है, वेद का मतलब होता है संस्कृत में पवित्र और आध्यात्मिक। पवित्र और आध्यात्मिक, याद रखिएगा। 3 बात अभी तक हम आपको बता दिए। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर आपसे कोई कहे तो आप उसको कहिएगा वेद होता है। वेद जो है किस शब्द से पैदा हुआ है? तो वेद शब्द से पैदा हुआ है। वेद का मतलब क्या होता है? पवित्र और आध्यात्मिक। बात समझ में आया? वेदों के संकलकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों के संकलकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास, इनका पूरा नाम है महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, यानी कि वेद व्यास को माना जाता है। ठीक, वेदों के संकलकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। वेद संस्कृत में लिखा गया है। वेद किस वर्ड से लिया गया है? वेद से। वेद का मतलब होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक। और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की अगर बात किया जाए तो आप क्या कहिएगा? वेद कहिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर वेद की बात करें तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के हैं। चलिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि वेद कितने प्रकार के हैं तो आप क्या बोलिएगा? 4 प्रकार के। कौन कौन? पहला वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला कौन वेद है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। और चौथा वेद है उसका नाम है अर्थववेद। अर्थववेद नाम। तो आप याद रखिएगा, हम आपको क्या बताएं कि वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद की उत्पत्ति संस्कृत के एक वर्ड वेद से हुआ है। वेद का मतलब पवित्र एवं आध्यात्मिक होता है। और वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और वेद 4 प्रकार के होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद के प्रकार के होता है 4। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चारों वेद के बारे में और याद करवाते हुए चलेंगे। एकदम आप पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। जरूरी है कि आप वीडियो को देखिए ध्यान से, और ज्यादातर ईयरफोन लगा के देखिए, एकदम आपको ध्यान से याद हो जाएगा। ईयरफोन लगा के वीडियो को देखिए, जरूर याद हो जाएगा। चलिए, आइए आज हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो आइए ऋग्वेद को हम आपको समझाते हैं। अभी मिटाने में, चलिए ऋग्वेद देखिए क्या, सुनिए। अब हम आपको जिस वेद के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है ऋग्वेद। देखिए, अब ऋग्वेद के बारे में सुनिए। ऋग्वेद जो है यह भारत का सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना भारत का
सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पहला बात याद रहेगा, भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कोई दिक्कत? ऋग्वेद जो ऋषि पढ़ा करते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 228 सूक्ति और 10,462 श्लोक। 10,462 ऋचा या श्लोक है, ऋचा या इसी को बोलते हैं श्लोक। इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद कीजिए। कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। और इसको याद कीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या कितनी है? 8 है। अष्टकों की संख्या कितनी है? 8 है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 है। ऋग्वेद में कितने सूक्ति है? 228 है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। और यह वेद आर्यों के बारे में बताया गया है। इस वेद में किनका उल्लेख है? आर्यों का उल्लेख। इस वेद में किनका उल्लेख है? आर्यों का उल्लेख है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया गया है और इसमें आर्यों का उल्लेख किया गया है। बात समझ में आ गया? अच्छा, कह रहा है कि जो ऋग्वेद है इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद को कब लिखा गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 228 सूक्ति, 10,462 श्लोक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। यह भारत का सबसे पुराना वेद है। उम्मीद है इतना याद हो गया होगा। आगे बढ़िए। ऋग्वेद जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य एवं सावित्री का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किन देवताओं का उल्लेख है? सूर्य एवं सावित्री का उल्लेख है। याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरा थर्ड मंडल में किन 2 देवताओं का उल्लेख है? सूर्य और सावित्री का। याद रहेगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य एवं सावित्री का उल्लेख है। कोई दिक्कत? ऋग्वेद के 9वें मंडल में 9वां में सोम देवता का उल्लेख है। आपसे पूछेगा कोई कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो बोलिएगा कि सोम का। कोई पूछेगा कि तीसरा में बताओ, तो सूर्य एवं सावित्री का। ऋग्वेद में पूछेगा कि केगो अष्टक है, तो 8 अष्टक है। केगो मंडल है? 10 मंडल है। केगो सूक्ति है? 228 सूक्ति है। केगो ऋचा है? 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद की रचना कब से कब हुआ? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? सूर्य एवं सावित्री का। 9वें मंडल में सोम का। कोई दिक्कत? ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी गई श्लोक है उन्हें खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। खील याद रखिए। आपसे कोई पूछ दे कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। क्या कहा जाता है? खील। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी गई श्लोक है उसे खील कहा जाता है। याद रहेगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसमें इंद्र के लिए 250 श्लोक है। इंद्र के लिए 250 श्लोक है। दिख रहा है जिसके इंद्र के लिए 250 श्लोक है और अग्नि के लिए 200 श्लोक। अग्नि के लिए 200 श्लोक। याद रखिएगा। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने श्लोक? 250। अग्नि के लिए 200। दोनों याद रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक, अग्नि के लिए 200 श्लोक। कोई दिक्कत?
वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान ऋग्वेद में किया गया। वामना अवतार क्या था? तो वामना अवतार था कि एक राजा थे, बलियों में बहुत घमंड था कि हम बहुत बड़ा दानी है। तो वामना अवतार रूप लेकर भगवान विष्णु गए थे और उन्होंने 3 डेग जमीन मांगा था। एक में पूरा धरती माप लिए थे, एक में आकाश, और तीसरा जगह ही नहीं था। तो उनका घमंड चूर हो गया, फिर उसको अपने आप को त्यागना पड़ा कि लीजिए हम ही पर ले लीजिए जमीन। यानी कि इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, केवल ही जानिए कि वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान किस वेद में है? ऋग्वेद। वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान किस वेद में है? ऋग्वेद में। वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है, 10,462 श्लोक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इस ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में आर्यों का उल्लेख है। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी, अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग्वेद में सबसे किस नदी का सबसे पवित्र बनाया गया है, तो सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को माना गया है। याद रखिएगा, ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी सरस्वती को और सबसे महत्वपूर्ण नदी माना गया है सिंधु को। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी सरस्वती को और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु को। पवित्र है सरस्वती जी, पवित्र, तो याद रखिएगा कि सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। ऋग्वेद की रचना में आर्यों का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। ऋग्वेद में जो समाज है पुरुष वर्ण है, 10वें मंडल है। इस 10वें मंडल में 4 तरह की समाज की व्याख्या की गई है। अब समझिए थोड़ा सा ध्यान से, कह रहा है कि 4 तरह के समाज, एक 10वें मंडल में 4 तरह की समाज की व्याख्या। इस 4 तरह के समाज में मतलब जैसे 4 भागों में समाजों को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, यानी कि 4 भागों में बांटा गया था। आपको 10वें मंडल में आपको से पूछा जाएगा कि इसके जो इस 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो 10वें मंडल में उल्लेख है कि समाज को 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था ब्राह्मण, दूसरा भाग था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा जो था वह क्षूद्र था। यानी 4 भागों में समाज को बांटा गया था। एक केमा में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र, ये 4 भागों में बांटा गया था समाज को। 4 भागों में समाज को बांटा गया था, जिसमें था ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और एक था वैश्य था और क्षूद्र था। याद होगा, यह केवें मंडल में बांटा गया था? 10वें मंडल। तो आपको इतना बात एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है, 10,462 श्लोक है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे ज्यादा बार उल्लेखित नदी सिंधु है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सोम देवता, सूर्य एवं सावित्री का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद जो है, इसमें वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसे पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ऋग्वेद आपको पूरा याद हो गया होगा और करीब करीब आपको ऋग्वेद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए एक बात और, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। 2 में कौन कौन है, थोड़ा सा इसको जान जाइए। एक है आपका ऐतरेय और दूसरा है कौशिकी। पहला है ऐतरेय और दूसरा है कौशिकी। याद रखिएगा। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है। इसमें एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशिकी। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख है, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय, कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी। उम्मीद करते हैं कि ऋग्वेद याद हो गया होगा। तो इतना आपको कंफर्म याद हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 श्लोक है और अग्नि के लिए 200 श्लोक।
कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अब समझाने जाते हैं यजुर्वेद। आइए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यजुर्वेद, और आप यजुर्वेद को ध्यान पूर्वक समझिए। कह रहा है कि देखिए अब यजुर्वेद हम पहले आपको पढ़ा दिए ऋग्वेद, अब पढ़ा रहे हैं यजुर्वेद। सुनिए, तुरंत 5 मिनट में याद हो जाएगा। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, याद रखिएगा। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये जो है यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड की प्रधानता बताई गई है। कर्म कांड की प्रधानता का उल्लेख किस वेद में बताया गया है? यजुर्वेद। कर्म कांड की प्रधानता किस वेद में बताया गया है? यजुर्वेद में। इसमें जितना भी श्लोक है, इसमें यज्ञों के नियम के बारे में बताया है। यज्ञों के नियम और विधि विधान का उल्लेख किस वेद में है? नियम और विधि विधान का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो आप बोलिएगा यजुर्वेद में। आपसे अगर कोई बोलेगा कि यजुर्वेद को के भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में ऐसा वेद है जिसमें कर्म कांड को प्रधान बताया गया है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञों के सारे नियम, यज्ञ कैसे होता है, इसमें कौन कौन भाग ले सकता है, कौन कौन भाग नहीं ले सकता है, यज्ञों के नियम और उसके कर्म कांड विधि विधान का उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद पढ़ने वाले जो पुरोहित होते थे, जो ऋषि होते थे, उन्हें अर्धवयु कहा जाता था। अर्धवयु कहा जाता था, याद रखिएगा। यजुर्वेद पढ़ने वाले ऋषि को अर्धवयु कहा जाता था। और यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। इसमें गद भी है और पद भी है, यानी कहानी भी है, कविता भी है। यानी यह एक ऐसा वेद है ये जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, जो जिसमें दोनों है, गद भी है, पद भी है। उम्मीद करते इतना याद हो गया होगा। एक बार आइए, मत 5-6 बात याद करना है। पहला, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, याद हो गया। कौन ऐसा वेद है जिसमें कर्म कांड को प्रधान बताया गया? तो यजुर्वेद। कौन ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ के नियम और कानून बताया गया? यजुर्वेद। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद पढ़ने वाले जो महर्षि ऋषि हुआ करते थे, उन्हें अर्धवयु कहा जाता था, उन्हें अर्धवयु कहा जाता था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार और बताते हैं, फिर हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। तो एक बार आइए यजुर्वेद के बारे में। कह रहा है कि यह एक ऐसा वेद है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख भी सकते हैं। यजुर्वेद में कर्म कांड को प्रधान बताया गया है। कौन ऐसा वेद है जिसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान का उल्लेख है? यजुर्वेद। कौन ऐसा वेद है जिसको पढ़ने वाले को अर्धवयु कहा जाता है? यजुर्वेद। कौन ऐसा वेद है जिसे गद और पद दोनों में लिखा गया है, जिसमें दोनों लिखा गया है? यजुर्वेद। उम्मीद करते हैं कि यजुर्वेद आपको याद हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब आइए, अब हम आते हैं सामवेद की तरफ। आइए सामवेद थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, सामवेद, साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गायन। साम का मतलब क्या होता है? गायन। यह एक ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। याद रहेगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। कोई दिक्कत? कह रहा है कि साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गायन। साम का मतलब क्या होता है? गायन। यानी कि इसमें जितने भी श्लोक हैं, सब गाने वाले हैं। गाने वाले श्लोकों का संग्रह है। गाने वाले श्लोकों का संग्रह है। श्लोकों का संग्रह है। याद रखिएगा कि यह एक ऐसा वेद है जिसमें जितने भी श्लोक हैं, सब गाने वाले हैं। इसमें केवल 2 ही देवता का उल्लेख है, एक सूर्य का और एक सावित्री का। याद रखिएगा कि सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें केवल 2 देवताओं का उल्लेख है, सूर्य, सावित्री। सूर्य एवं सावित्री का उल्लेख है इस वेद में, सामवेद में। कौन ऐसा वेद है जिसमें सूर्य और सावित्री का उल्लेख है? सामवेद में। सूर्य एवं सावित्री का उल्लेख किस वेद में है? सामवेद में। सामवेद जो है, इसे पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे, उद्रात्री बोला जाता था। उद्रात्री, इसे पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्री बोला जाता था। उद्रात्री, याद रखिएगा, उद्रात्री। इतना याद हो गया? फिर से
साम का मतलब होता है गायन। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें जितने भी श्लोक है गाने वाले श्लोक है और इसमें केवल 2 देवताओं का उल्लेख है, सूर्य और सावित्री का, और इनके लिए 1549 श्लोकों की वर्णन किए गए हैं। श्लोक माने ऋचा, ऋचा या श्लोक, श्लोक लिख देते हैं। याद रखिएगा कि ऋग साम वेद में कुल कितने श्लोक है? 1549। वह केवल 2 देवताओं के लिए है, एक सूर्य के लिए, एक सावित्री के लिए। यानी सूर्य और सावित्री के लिए कौन सा? सूर्य और सावित्री के लिए केवल उल्लेख है किस वेद में? साम वेद में। इसके लिए कुल कितने श्लोक है? 1549 श्लोक है। और भारतीय संगीत का जनक अगर आपसे पूछेगा कि किसे माना जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है साम वेद को। यह एक ऐसा वेद है जिसमें जितने भी श्लोक है सब गाने वाले श्लोक है। तो उम्मीद करते हैं कि साम वेद आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर से आ जाइए। साम का मतलब होता है गायन, साम वेद का मतलब संगीत का जनक, स से संगीत का जनक। यह एक ऐसा वेद है जिसमें जितने भी श्लोक है सब गाने वाले हैं। इसमें 1549 श्लोकों का वर्णन है और इन 1549 में सारे के सारे 2 देवताओं के लिए है, सूर्य और सावित्री के लिए है। और इसको पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्री कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अब आइए अर्थोवेद की तरफ। चलिए आइए अब अर्थोवेद के बारे में जानिए। कहा रहा है कि अर्थोवेद भारत का या सबसे बाद का वेद है। यानी सबसे बाद का वेद अगर या सबसे नया वेद अगर बोलेगा, बाद का वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा वेद है? अर्थोवेद। सबसे बाद का अगर वेद आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको बोलिएगा अर्थोवेद। इस वेद को भेषण वेद भी कहा जाता है। इस वेद को क्या कहा जाता है? भेषण वेद। अर्थोवेद की रचना अथर्व ऋषि ने किया। इन्हीं के नाम पर, अथर्व ऋषि के नाम पर ही इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। याद रखिएगा, अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने किया था? अथर्व ऋषि ने। इस वेद को भेषण वेद कहा जाता है। याद रखना है, किस वेद को भेषण वेद कहा जाता है? अथर्ववेद को। यह सबसे बाद का वेद है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने किया था और इसमें याद रखिए 731 सूक्ति, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। क्या क्या बोले? 731 सूक्ति, 20 अध्याय और 6000 मंत्र। 731 सूक्ति, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। यह वेद भारत में जादू टोना, काला जादू, डाइन, भूत, ये सारी बकवास बातों का वर्णन अथर्ववेद में। यानी जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, ये सब का उल्लेख इस वेद में किया गया है, अथर्ववेद। और अथर्ववेद में प्रेम विवाह का भी वर्णन किया गया है, लव मैरिज। प्रेम विवाह का भी वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जादू टोना तंत्र मंत्र वाला वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद कोई रचना किस ऋषि ने किया था? अथर्व ऋषि और अंग ऋषि ने, दोनों मिलकर किया था। अथर्व ऋषि और अंग ऋषि ने मिलकर इस वेद को भेषण वेद भी कहा जाता है। इसमें सूक्तियों की संख्या 731, 20 अध्याय और मंत्रों की संख्या 6000 है। प्रेम विवाह का वर्णन किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में एक कहानी वर्णित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। किस वेद में वर्णित है? अथर्ववेद में। अगर आपसे कोई पूछे कि सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां हैं, इस कहानी का वर्णन किस वेद में है, तो आप बोलिएगा उसको कि यह कहानी का वर्णन अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 6000 है, अध्याय 20 को है और सूक्ति 731 को है। इस वेद को भेषण वेद कहा जाता है। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद को। प्रेम विवाह का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद भारत का सबसे बाद का वेद है और इसकी रचना 2 ऋषियों ने मिलकर किया था, अथर्व ऋषि और अंग ऋषि ने। अथर्व ऋषि और अंग ऋषि ने दोनों इसको मिलकर रचना किया था और यह सबसे बाद का वेद है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा रिवीजन करवा देते हैं इसको। देखिए, सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। इसी प्रकार सबसे नया वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना 2 ऋषि ने किया था,
अथर्व ऋषि और अंग ऋषि ने मिलकर किया था। अथर्व ऋषि और अंग ऋषि, अथर्व वेद जो है इसमें 731 सूक्ति, 20 अध्याय और 6000 मंत्र है। इस वेद को जादू टोना वाला वेद कहा जाता है, या तंत्र मंत्र वाला वेद कहा जाता है, या काला जादू वाला वेद कहा जाता है। यह वेद में प्रेम विवाह का भी वर्णन है, लव मैरिज का। इसमें सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्व वेद में। यह सबसे बाद का वेद है, इसे भेषण वेद कहा जाता है। याद रखना, ये याद नहीं होगा आपको, इसे भेषण वेद कहा जाता है। इसमें सूक्तियों की संख्या 731, अध्याय की संख्या 20 और मंत्र की संख्या 6000 है। यह जादू टोना वाला वेद है और इसकी रचना 2 ऋषि ने किया था, अथर्व ऋषि और अंग ऋषि। अथर्व ऋषि, अंग ऋषि। तो याद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। चारों वेद आपको याद हुआ कि नहीं? अगर आप कमेंट करते हैं तो हमको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आप जरूर देखा कीजिए वीडियो, तो कम से कम कमेंट करके हमको सूचना दिया कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या अच्छा लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे हमको एप्रिसिएशन मिलता है, खूब मदद मिलता है, खूब जोश मिलता है, ताकि हम आपको और अच्छे से पढ़ा पाएँ। और अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हम आपको बता दे रहे हैं, उस पर भी आप व्हाट्सअप करके जो भी प्रॉब्लम हो उसको बोल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7277833064। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपको परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा। 7277833064। जो भी परेशानी हो, चाहे जो रीजनिंग हम क्लॉक पढ़ाएं उसमें अगर कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा। तो और रीजनिंग का क्लॉक का एक क्लास कल हम देंगे आपको। तो आज यहीं तक रखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर दीजिए, ताकि आपको भी फायदा हो, हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़ जाए। चलिए आज यहीं तक रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और यही कामना करते हैं कि बहुत अच्छा करें, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम समय में बहुत सारा एग्जाम भी है। तो आप मेहनत कीजिए, पढ़िए। हो सकता है क्लास अगर खुले तो फिर क्लास में भी पढ़ाएंगे, ऑनलाइन तो पढ़ाएंगे ही, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे ही। तो आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों को धन्यवाद।